वापस लौटना चाहिए। भारत का संविधान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता দেশ है। জুড়ে পালিত হচ্ছে দেশনায়ক নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। রবিবার কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তার দাবি, নেতাজির অবদানের জন্য গোটা দেশ গর্বিত। রাজ্য সরকারকে তুলোধনা করার পাশাপাশি এদিন রাজ্যপাল সাংবাদিকদেরও একহাত নিলেন। তার প্রশ্ন, সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবাদিকেরা কি করছেন? मानव अधिकारों का भयानक उल्लंघन, चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य, সংবাদদাতা, কলকাতা। शासन व्यवस्था का पूरा राजनीतिकरण, ये निवेश के लिए सार्थक साबित नहीं होंगे। मानव अधिकार आयोग की वो टिप्पणी तो जांच के पश्चात उन्होंने की कि राज्य में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस घटना के 75 वर्ष पूरे हुए लाल किले के ऊपर आयोजन कराया, उन लोगों का सम्मान किया जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, नेताजी के प्रति नतमस्तक हुए और इस स्थान के महत्व को देखिए आप। जिस रेड फोर्ट में आजाद हिंद फौज के लोगों की बड़ा बदलाव किया गया, सार्थक बदलाव किया गया और नेताजी की जयंती को सम्मिलित कर 23 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव का यही निचोड़ है, यही ज्ञान है कि जिन महापुरुषों को, जिन्होंने मां भारती की जबरदस्त सेवा की थी, जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए, जिनको हम भूल गए थे, जिनको कुछ कारणों की वजह से सही स्थान नहीं दिया गया था, उसकी एक बहुत ही मार्मिक ऐतिहासिक शुरुआत की गई है कि अब गणतंत्र दिवस का समारोह नेताजी की जयंती आज 23 जनवरी से हुआ है और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली यहाँ राज किसका है? कानून का नहीं, शासक का है। ये बदलना पड़ेगा। मैं आप लोगों से भी आग्रह, आप लोग चिंता कीजिए, सोच, आप लोग फोर्थ स्टेट हैं, आपने बड़ा निराश किया है। एक सवाल है, बयान सुनने से पहले कभी कोई मुद्दा उठाया आपने? 2 बार राज्यपाल गया विधानसभा, दोनों बार ब्लैकआउट हुआ, उठाया आपने? जरूर। क्या उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं? प्रश्न मत पूछिए, आत्मचिंतन कीजिए। क्या फोर्थ स्टेट अपना दायित्व निभा रहा है? कहाँ गया था फोर्थ स्टेट? जब चुनाव के पश्चात हिंसा होकर हम पूरे दुनिया में कलंकित हुए, हम सब शर्मसार हुए। कितनी व्यापक आगजनी थी, लूट थी, बलात्कार था, हत्या थी। बोले, पूछिए आपका प्रश्न क्या है? एक ही सवाल है, इतना सारा जवाब आपने मांगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपने खुद बताया आपने नेक्स्ट क्या स्टेप क्या किया उस होगा, पर? नेक्स्ट स्टेप क्या हो, नेक्स्ट बहुत सवाल पूछा, किसको पूछा? बहुत सवाल पूछा। किसको पूछा? मुख्यमंत्री को पूछा? कभी मत पूछना, आपके लिए बहुत खतरनाक मामला हो सकता है। सोचिए, कुछ नहीं होगा सर, सवाल सोचिए, पूछा। सोचिए। एक बार नहीं पूछा, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। मैं मीडिया से बड़ी भारी अपेक्षा रखता हूँ। फोर्थ स्टेट है, अफ्रीका के कई देशों में मीडिया की वजह से प्रजातंत्र आया है। आप प्रजातंत्र को क्यों बंगाल में धकेलना चाहते हैं? मैं मानकर चलता हूँ आप मुख्यमंत्री को ईमेल करेंगे, एसएमएस करेंगे और कठिन प्रश्न पूछिए कि 2 साल से अब तक आपने आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी क्यों नहीं दी? उनसे प्रश्न पूछिए, किस कानून के तहत राज्यपाल की बिना मंजूरी के एक के बाद एक वाइस चांसलर लगा रहे हैं? पूछिए, पूछिए क्यों उन घोटालों की जानकारी राज्यपाल को नहीं दे रही हैं जिनकी आपने जांच कराई थी? फायदा किसको मिल रहा है? फायदा उनको मिल रहा है जिन्होंने कानून का उल्लंघन कर, भारी अनियमितताएं कर
भारी धन कमाया है, कानून का शिकंजा उनके यहाँ होना चाहिए था। आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, मानकर चलता हूँ। जिस स्थान पर हमें, जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, जिस व्यक्ति ने देश के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है, उनसे आप भी कुछ इंस्पिरेशन लेकर जाइए। नमस्कार। थैंक यू।